नमस्कार किसान भाइयों, किसान सेवक चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में आपको नैनो यूरिया की पूरी जानकारी दी जाएगी जो कि हाल ही में लॉन्च हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात आती है कि आखिर उर्वरक होते क्या है। तो उर्वरक जो है ये 14 से 16 मुख्य ऐसे पोषक तत्वों का मिश्रण होता है जो पौधे के विकास में सहायता करता है, जिसमें मुख्य रूप से आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास होते हैं। किसी भी पौधे या फिर फसल की बढ़ोतरी के लिए नाइट्रोजन की जरूरत होती है। मौजूदा खेती में यूरिया जो है नाइट्रोजन का सबसे बड़ा स्रोत है। भारत में खपत होने वाले कुल नाइट्रोजन उर्वरक में से 82% हिस्सा यूरिया का है और पिछले कुछ वर्षों में इसकी खपत में अप्रत्यक्ष वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष 2020 और 21 के दौरान यूरिया की खपत जो है वो 37 मिलियन मीट्रिक टन तक पहुंचने का अनुमान है। इसके बाद में हम बात करें कि नैनो यूरिया आखिर क्या है। तो नैनो यूरिया का मतलब यह है कि इसे बहुत छोटे आकार में ज्यादा क्षमता के साथ तैयार किया जाता है और ये एक प्रकार का तरल खाद होता है। नैनो यूरिया तरल खाद जो है वो पौधे में नाइट्रोजन की कमी को पूरा करता है। किसानों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला जो एक बोरी यूरिया खाद है वो महज आपको 500 ml की एक बोतल में मिल जाएगा। यूरिया के अधिक प्रयोग से पर्यावरण दूषित होता है और मृदा स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचता है और पौधे में बीमारी और कीट का खतरा अधिक बढ़ जाता है। फसल देर से पकती है और उत्पादन कम होता है। इसके साथ ही फसलों की बढ़ोतरी में भी कमी आती है। इसलिए नैनो यूरिया तरल के स्प्रे से मिट्टी में यूरिया के अधिक प्रयोग में कमी आएगी। नैनो यूरिया जो है वो पर्यावरण के साथ इको फ्रेंडली होता है। नैनो यूरिया तरल की क्या विशेषता है, यदि हम इसकी बात करें तो इसके प्रयोग से फसलों की पैदावार बढ़ती है। नैनो यूरिया जो है वो भूमिगत जल की गुणवत्ता सुधारने तथा जलवायु परिवर्तन और टिकाऊ उत्पादन पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। नैनो यूरिया के प्रयोग से किसानों की लागत में कमी आएगी। नैनो यूरिया के प्रयोग से जो यूरिया है उसकी जरूरत लगभग 50% तक कम हो जाएगी। ये पर्यावरण के अनुकूल है, मिट्टी, हवा और पानी के प्रदूषण को रोकने में सहायक है। नैनो यूरिया से आपकी आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यदि हम इसकी बात करें तो नैनो यूरिया किसानों के लिए सस्ता है और इससे पैदावार में बढ़ोतरी होगी। इस तरह जहां किसानों की लागत कम होगी वहीं पैदावार ज्यादा होने से उनकी कमाई भी ज्यादा होगी। नैनो यूरिया से फसल की उपज में 8% की वृद्धि होती है। और नैनो यूरिया पौधे में काम कैसे करता है, सबसे मेन बात यदि हम इसके बारे में बात करें तो नैनो यूरिया का पत्तियों पर छिड़काव करने के बाद में नैनो यूरिया के कण पत्तियों के स्टोमेटा और अन्य संरचनाओं के माध्यम से आसानी से पत्तियों में प्रवेश करके कोशिकाओं द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। ये कण बड़ी आसानी से पौधे की आवश्यकता अनुसार अन्य भागों में वितरित हो जाते हैं। पौधे के उपयोग के बाद में बची हुई जो नाइट्रोजन है वो पत्तियों की रिक्तियां यानी कि रोकल में जमा हो जाती है और आवश्यकता अनुसार पौधों को मिलती रहती है। नैनो यूरिया जो है ये 80% पौधे के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं, जो कि आपकी जो नॉर्मल यूरिया है वो इतनी मात्रा में अवशोषित पौधे नहीं कर पाते। नैनो यूरिया कैसे इको फ्रेंडली है, यदि हम इसके बारे में बात करें तो साधारण यूरिया के छिड़काव से यूरिया जो है पौधे की जड़ तक पहुंचती है, जिससे लैंचिंग और गैसीय उत्सर्जन के जरिए खेतों से हो रहे पोषण तत्वों के नुकसान से पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर असर हो रहा है। लेकिन नैनो यूरिया के प्रयोग करने से कोई भी ऐसा जो है नकारात्मक प्रभाव नहीं होता, क्योंकि छिड़काव पत्तों पर किया जाता है, इसलिए पौधे के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। साधारण रूप में यूरिया और नैनो यूरिया में क्या अंतर होता है, यदि हम इसके बारे में बात करें तो यदि हम साधारण यूरिया का प्रयोग करते हैं तो पौधे में केवल उसका 30 से 40% ही यूज हो पाता है और पौधा उसे 30 से 40% ही ले पाता है, जबकि नैनो यूरिया का 80% यूज पौधे कर पाते हैं। यूरिया का बहुत बड़ा भाग नाइट्रस ऑक्साइड के रूप में ग्रीन हाउस के रूप में वायुमंडल में चला जाता है। यूरिया के प्रयोग से हमारे मिट्टी में पीएच संतुलन भी बिगड़ जाता है, जबकि नैनो यूरिया जो है इससे मिट्टी के स्वास्थ्य पर कोई बुरा असर नहीं पड़ता और ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में इसकी अहम भूमिका हो सकती है, क्योंकि यह नाइट्रस ऑक्साइड की आवश्यकता को कम कर देता है तथा मृदा, वायु और जल निकायों को दूषित नहीं करता। साधारण यूरिया की छिड़काव विधि से यूरिया जो है वो पौधे की जड़ पर पड़ती है, जबकि नैनो यूरिया जो है वो सीधे पौधे की पत्ती पर इसका प्रयोग करता है, जिससे ये पौधे के अंदर जो है ये सबसे ज्यादा से ज्यादा पहुंच जाती है और ये ज्यादा से ज्यादा असरदार होती है। नैनो यूरिया की कीमत की यदि हम बात करें तो यह एक नैनो यूरिया की बोतल की कीमत लगभग 240 रुपए होगी। इसका मूल्य परंपरागत यूरिया के एक बैग की तुलना में 10% कम होगा। 50 मिलीलीटर की एक बोतल जो है वो 45 किलोग्राम के एक बैग यूरिया के बराबर होगी। किसान 100 किलो के स्थान पर मात्र 1000 मिलीलीटर की नैनो यूरिया का छिड़काव कर सकते हैं और इसका उपयोग कर सकते हैं और ये दोनों मात्राएं बराबर होगी। नैनो यूरिया का प्रयोग करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, यदि हम इसकी बात करें तो क्योंकि इसका स्प्रे के द्वारा प्रयोग किया जाएगा तो इसका उपयोग सिंचाई के बाद में करें। इसके साथ कोई कीटनाशक या फफूंदनाशक का छिड़काव ना करें, यानी कि इसको किसी इंसेक्टिसाइड या फिर फंगिसाइड के साथ में मिक्स करके स्प्रे ना करें। नैनो यूरिया का छिड़काव करते समय मास्क और पीपी किट का
इस्तेमाल जरूर करें। किसान भाइयों, इस वीडियो में हमने नैनो यूरिया के बारे में कंप्लीट जानकारी आपको दी है, जिसमें हमने जाना कि नैनो यूरिया क्या है, ये पौधे में कैसे काम करती है, इसकी कीमत क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है और ये किस प्रकार से पर्यावरण के अनुकूल है, ये किस प्रकार से किसानों की आय बढ़ाने में सहायक है और किसानों के लिए ये कैसे साबित होगी और इसका कैसे उपयोग करना है। इन सभी टॉपिक्स के ऊपर आज इस वीडियो में हमने बात की और उम्मीद है कि इस वीडियो की जानकारी से आपको काफी कुछ मात्रा में सीखने को मिला होगा। धन्यवाद। जानकारी पसंद आई हो तो किसान सेवक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय जवान जय किसान।